को ये कि बाकी सब चीज़ें भी ज़रूरी है, लेकिन हमारे लिए पढ़ाई सबसे ज़रूरी है, क्योंकि हम इससे अपने फ्यूचर का प्लान कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये सलाह दूंगी कि पहले पढ़ाई कर लो, बाकी की चीज़ें तो बाद में कर सकते हैं। फ्यूचर में क्या सोचा आपने? फ्यूचर मैंने सोचा कि मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बनने का सोचा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अगर मान लीजिए कि हॉस्पिटल अगर दूर है तो वहाँ पे पहुँच नहीं पाते हैं जल्दी, अगर बहुत दूर है तो मैंने सोचा है कि डॉक्टर बन के मैं वैसे लोगों की मदद करूँ, लोगों का इलाज करूँ। अच्छा, अगर मान लो उनके पास पैसा नहीं है तो क्या करोगे आप? अच्छा, मज़ेदार और फनी सवाल आपसे करे, अगर तुम्हें एक दिन के लिए स्कूल बंद करने की ताकत मिले तो उस दिन बंद अगर हो जाएगा स्कूल तो क्या करोगी? बंद करना चाहोगी स्कूल? क्यों? क्योंकि एक दिन स्कूल बंद से बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, उस दिन हम पढ़ाई कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो संडे को बंद रहता, क्या करती हैं आप? अगर तुम एक दिन के लिए प्रिंसिपल बन जाओ तो कौन सा रूल है जिसे तुम लागू करना चाहोगी और कौन सा रूल है जिसे हटाना चाहोगी? अगर तुम्हें टाइम मशीन मिल जाए, टाइम मशीन मतलब स्टॉप कर दो, आगे चले जाओ, अगर वो तुम्हें मिलता है तो क्या करोगी उससे तुम? टाइम मशीन की मुझे जरूरत फ्यूचर में जाना चाहोगी, पास्ट में जाना चाहोगी? ना मैं फ्यूचर में जाना चाहूँगी ना मैं पास्ट में जाना चाहूँगी। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में जैसे मैं चाहती हूँ कि अपना प्रेजेंट अच्छा करूँ, अपना फ्यूचर अच्छा करूँ। स्कूल में अक्सर हम देखते हैं कि लंच टाइम होता है, हाफ आवर बीतने के बाद लंच टाइम होता है, उसमें मज़ेदार चीज़ क्या करती हैं आप? सभी के साथ बैठ के खाना खाने में बहुत अच्छा लगता है मुझे लंच के वक्त। शेयर भी करती हैं? जो किसी दिन आपका टास्क पूरा करके नहीं आते, आप क्या करती हो उस समय? नर्वस होती हो? अब हाँ या ना में आप जवाब देंगे और क्विकली देंगे, है ना? क्या तुम कभी होमवर्क करना भूल गई हो? नहीं। कभी नहीं? वाह। क्या तुमने कभी टीचर की मिमिक्री की है? नहीं। क्या तुमने कभी टीचर से डांट खाई? स्कूल का कौन सा ऐसा दिन है जिसे तुम रिपीट करना चाहोगी? स्कूल का एनुअल फंक्शन। क्या? ये मेरे क्लास पढ़ती है, दोनों जूनियर। अच्छा, ये आपकी क्लास में पढ़ती है, क्या नाम है इसका? आराध्या। और इन दोनों का? ये मेरी बहन है देवांशी और दिव्यांका। अच्छा, ये नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष एपिसोड में। कैसा फील कर रही हैं? फर्स्ट टाइम है आपके लिए? जी। इससे पहले आपने इंटरव्यू नहीं दिया? नहीं। आप अपना परिचय दो सबसे पहले। मेरा नाम प्रियांशी कुमारी है और मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। ओके। मेरे पापा का नाम मिस्टर मदन चौधरी है और मेरी मम्मी का नाम मिसेस रूबी चौधरी है। मेरे 3 बहन और एक भाई है। इस स्कूल से कब जुड़ी हैं आप? लगभग 4 साल पहले, जब मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ, सबसे पहले इसमें पढ़ती। इस स्कूल में सबसे बेस्ट चीज क्या लगता है आपको? मेरे स्कूल का गार्डन मुझे सबसे बेस्ट लगता है। कौन सा सब्जेक्ट है जो सबसे फेवरेट है? मैथ्स और साइंस। क्या खास है उसमें? मैथ्स में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं और साइंस में एक्सपेरिमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी स्टूडेंट के लिए तो सबसे टफ विषय है ये, तो फॉर्मूला याद ही नहीं होता उनके लिए। आप कैसे इजी बनाए इसको? मेरे टीचर ने मतलब बहुत सारे फिगर से अच्छे से समझाया, तब मुझे अच्छे समझ में आया, तो इसलिए याद रहता है। सबसे बेस्ट टीचर कौन है गणित के, मैथ के? मैथ के जिनका आपको अर्थ समझ में आया हो? आदित्य सर ज़्यादा अच्छे समझाते हैं। आदित्य सर साइंस भी पढ़ाते हैं? साइंस भी पढ़ाते हैं, मैथ्स भी पढ़ाते हैं। कोई ऐसी बात जो आपको लगा हो कि पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी चीज़ तो हम बाद में भी कर सकते हैं? पढ़ाई से हमारे जीवन, आगे के जीवन का निर्माण होता है, इसलिए पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। कैसे इंस्पायर हुई? किसी को देखकर हुई कि नहीं वो पढ़ लिख कर आज ऊंचाई तक चला गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको जो भी एक बार में पढ़ते थे उनको याद हो जाता था। और कोई खासियत उनके अंदर जो थी जो आपको लेना चाहिए? एक बार कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिएम्बल वो गुम हो गया था, तो उन्होंने पढ़ा था एक बार, तो उन्होंने सेम वैसे ही उतार दिया था, तो उनके पढ़ाई की वजह से ये सब हुआ था। सेम उतार दिया था उन्होंने? अच्छा, साइंस ने, आपने बताया कि साइंस भी मेरा सबसे फेवरेट विषय है, क्या है साइंस में ऐसा जो आपको सबसे अच्छा लगता है? साइंस में बायोलॉजी के जो पार्ट्स, बायोलॉजी जो है उसमें बहुत सारे पार्ट्स है, हार्ट के बारे में, ब्रेन के बारे में, सब पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए साइंस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। आपने कुछ किया है आज तक? जी, एक किया है। क्या किया आपने? हीट कैसे ट्रांसफर होता है, इस पे मैंने किया है एक बार। कैसे होता है हीट ट्रांसफर? पहले 3 कटोरी लेना है, उसमें एक में गर्म पानी, एक में नॉर्मल पानी और एक में ठंडा पानी लेना है। बाएं हाथ को हमें गर्म पानी में डालना है और दाएं हाथ को ठंडे पानी में डालना है। कुछ देर वेट करना है, उसके बाद दोनों हाथ मैक्सिमम कितने देर वेट करना है? मैक्सिमम 30 सेकेंड्स वेट करना है। इसके बाद हमें दोनों हाथ को नॉर्मल पानी में डालना है, तो देखना है, तो हमें ऑब्जर्व करेंगे कि हीट ट्रांसफर हो जाएगा। ये आप सही आपने किया है ऐसा? जी। अच्छा ठीक है, आपको अगर स्कूल में कोई पावर मिले, अगर
मिले कि आपको कोई सब्जेक्ट हटा देना है, तो कौन सा सब्जेक्ट होगा जिसे आप हटाना चाहो? ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिसमें हटाना चाहूंगी, सब सब्जेक्ट subjects। आपको पढ़ने में अच्छा लगता है। अच्छा, कोई ऐसे टीचर हैं जिनसे आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट रिलेशन बना हो, उनकी क्लास भी अच्छी लगती हो, उनकी बातें भी अच्छी लगती हो, उनसे आप इंस्पायर होते हो इस स्कूल में? अदिति दीदी, क्या है उनमें ऐसा? वो इंग्लिश पढ़ाती है, इंग्लिश को इस तरह से पढ़ाती है कि बहुत ज़्यादा समझ में आ जाता है। होमवर्क करने में कितना देर लगता है आपको? आधा से 1 घंटा। आधा से 1 घंटा। कोई ऐसा होमवर्क, कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपको लगता हो घर जाने के बाद नहीं समझ में आया? नहीं, सब समझ में आता है, क्लास में सब टीचर्स अच्छे से समझा देते हैं। इस स्कूल में सबसे बेस्ट चीज़ क्या है? आदित्य गुरुकुलम पब्लिक स्कूल में सबसे बेस्ट चीज़ क्या है? बेस्ट चीज़ मतलब यहाँ पे मुझे सबसे बेस्ट चीज़ लगता है कि यहाँ पे सब डिसिप्लिन्ड है और सब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी लगती हैं। ओके, आप अगर इस स्कूल का अगर नाम बदलना चाहो, आदित्य गुरुकुलम पब्लिक स्कूल के अलावा कुछ और नाम अगर आपके माइंड में हो तो क्या रखना चाहोगे? नहीं, कोई और नाम नहीं रखना चाहिए क्योंकि आदित्य गुरुकुलम पब्लिक स्कूल ही मुझे बेस्ट लगता है। क्यों? क्या नाम है इसमें? क्या खासियत है इसमें? क्योंकि इसके नाम में गुरुकुल जुड़ा हुआ है। जो गुरु आपके क्लास में कोई ऐसे दोस्त आपको बने जो आपको मोटिवेट करते हो पढ़ाई के रिलेटेड? क्या नाम है उनका? आराध्या। क्या मोटिवेट करती है आपको? मतलब जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आता वो जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आता उसको अच्छे से समझा देती है। बहुत सारी ऐसी बातें और अच्छे से व्यवहार भी करती है, इसलिए मुझे वो अच्छी लगती है। अच्छा, हर स्कूल के हर क्लास में कोई ऐसे बच्चे भी होते हैं जो पढ़ाई से अलग डाइवर्ट होते हैं, उनका पढ़ने में मन नहीं लगता, दूसरों को भी पढ़ने नहीं देते, खेलने कूदने में उनको भी एक्सपायर करते रहते हैं बार बार। वैसे हैं कोई क्लास में? नहीं, ऐसी कोई नाम नहीं लेना, मत लेना, लेकिन है कोई ऐसे? नहीं, ऐसे कोई नहीं। अच्छा, कोई ऐसे बच्चे जो अलग स्कूल में पढ़ते हैं, इस स्कूल में नहीं आपने बताया, लेकिन अलग स्कूल में पढ़ते हैं और वो पढ़ाई से रिलेटेड बहुत दूर हो जाते हैं। अभी जैसे आप पढ़ रहे हो तो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन उनको जब नहीं समझ में आता, कोई सब्जेक्ट बाउंस करता है तो वो दूर हो जाते हैं। उनको क्या सलाह देना चाहोगे? उनको ये कि बाकी सब चीज़ें भी ज़रूरी है लेकिन हमारे लिए पढ़ाई सबसे ज़रूरी है क्योंकि हम इससे अपने फ्यूचर का प्लान कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये सलाह दूंगी कि पहले पढ़ाई कर लो, बाकी की चीज़ें तो बाद में भी हो सकती हैं। कभी आपको गुस्सा आया है स्कूल? नहीं, गुस्सा नहीं है। किसी चीज को रिलेटेड, कोई दोस्त पे या फिर कोई सब्जेक्ट पे, किसी टीचर पे? कभी नहीं, गुस्सा नहीं आया। कुछ कभी नहीं आया? अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, अगर मान लीजिए कोई ऐसा अचानक से कोई चीज होती है, जैसे आपके स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं, वो डांस करने लग जाए, आप क्या करोगे उस समय? उस समय तो पहले मैं आश्चर्य हूँ कि जो पढ़ाने आए वो डांस क्यों करने लगे क्लास में। आश्चर्य होगा आपको। गुड, बहुत अच्छा। फ्यूचर में क्या सोचा आपने? मुझे मैंने सोचा कि मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बनने का सोचा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अगर मान लीजिए कि हॉस्पिटल अगर दूर है तो वहाँ पे पहुँच नहीं पाते हैं जल्दी, अगर बहुत दूर है तो मैंने सोचा है कि डॉक्टर बन के मैं वैसे लोगों की मदद करूँ, लोगों का इलाज करूँ। अच्छा, अगर मान लो उनके पास पैसा नहीं है तो क्या करोगे आप? फ्री में इलाज करूँगी। तो सरकारी डॉक्टर बनेगी तब या फिर प्राइवेट में भी फ्री में? वैसे तो सरकारी डॉक्टर बनने का सोचा है। अच्छा, आपके घर में कोई ऐसे वार्तालाप होते हैं जिससे आपको मोटिवेशन मिलता हो? घर में ऐसी कोई कन्वर्सेशन होती है? मम्मी पापा क्या बताते हैं पढ़ाई के रिलेटेड? बहुत सारी बातें बताते हैं कि मेरी पढ़ाई बहुत जरूरी है, यही इसी से हमारे आगे का भविष्य निर्माण हो सकता है। बहुत सारी बातें बताते हैं। अब अपने छोटे घर में भाई है आपके, क्या बताते हो उनको आप पढ़ाई भाई से? तो अभी बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत छोटा। अच्छा, 1 साल का भी नहीं इतनी उम्र नहीं हुई जो अभी पढ़ने के लिए आए। क्लास में कोई ऐसी बात जो आपको याद हो जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो? क्लास में पढ़ाई का वक्त हो या फिर किसी दोस्त के साथ आप हंसी मजाक कर रहे हो पढ़ाई के समय, या फिर वो क्लास अटेंड करने में किसी टीचर का अच्छा लगा हो, कुछ बताना चाहोगी? वैसे तो मुझे अदिति जी का क्लास बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, इसलिए। ठीक है, अब रैपिड फायर आपके साथ खेलते हैं, उसमें आपको बताना है ना? और सबसे फेवरेट टीचर आपने बताया अदिति दीदी लगती है, उनमें आपने खासियत भी बताया। फेवरेट कार्टून है या फिर कोई वीडियो, कौन सा चीज आपको सबसे मोटू पतलू फेवरेट कार्टून। क्या क्या है उसमें, क्या सीखा आपने? उसमें बहुत सारे कॉमेडी बातें हैं, इसलिए वो मुझे बहुत पसंद है। कभी कभी आप खाली समय में वो देख लेते हो? कभी खाली रहते हो तो वही देखते हो और कुछ करते हो? नहीं, वो भी देखते हैं लेकिन पढ़ाई ज्यादा, मतलब बुक रीड कर लेते हैं खाली समय में। कौन सा बुक, कोई बुक आप बताना चाहोगे जिसे आप रीड करके बहुत प्रसन्न हुए हो? इंग्लिश का, सब्जेक्ट के अलावा? सब्जेक्ट के अलावा कहानी की बुक बहुत अच्छी लगती है। कौन सा बुक, क्या नाम है उसका? कहानी भी, वैसे कविता का बुक एक रश्मि रहती है, वो भी बहुत अच्छा लगता है।
पसंदीदा रंग कौन सा है आपका? रेड। पसंदीदा फूड पिज्जा या बर्गर? इसमें पसंदीदा तो है लेकिन उतना नहीं खाती मैं फास्ट फूड। फास्ट फूड पसंदीदा है आपका? सुबह जल्दी उठना पसंद करते हो या फिर लेट तक सोना पसंद करते हो? जल्दी उठना। क्यों? जल्दी उठने से हमारा स्वास्थ्य मतलब अच्छा रहता है, मतलब स्वस्थ रहते हैं और इसलिए। लेट से उठने से क्या गलत होता है? लेट से उठने से हमारा सभी जो दिनचर्या है वो सब बिगड़ जाता है। अच्छा। चॉकलेट या फिर आइसक्रीम, कौन सा चीज पसंद है आपको? आइसक्रीम ज्यादा अच्छा लगता है। आइसक्रीम खाना चाहिए? नहीं, खराब क्या यही सलाह दोगे आप? नहीं। अच्छा, मजेदार और फनी सवाल आपसे करे, अगर तुम्हें एक दिन के लिए स्कूल बंद करने की ताकत मिले तो उस दिन बंद अगर हो जाएगा स्कूल तो क्या करोगी? बंद करना चाहोगी स्कूल? नहीं। क्यों? क्योंकि एक दिन स्कूल बंद से बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, उस दिन हम पढ़ाई कर लेंगे वो ज्यादा अच्छा तो रहेगा। संडे को बंद रहता है, क्या करती हैं आप? संडे के दिन क्या करती है? बुक रीड करती है और जो खेलना वगैरह ये सब टास्क होता है उसे कंप्लीट करती हैं वीकली में। अगर तुम्हारा कोई पेट एनिमल है क्या? डॉग। डॉग, क्या मतलब क्या खासियत है डॉग में जिसे आप पसंद करती हैं? डॉग बहुत वफादार होता है इसलिए। इंसान नहीं होता। क्लासरूम में सबसे मजेदार बच्चा कौन सा है? शिवम ज्यादा मजेदार लगता है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई से तो बहुत हंसी हंसी बातें हर वक्त बोलता रहता है इसलिए। सबसे बोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है? बोरिंग कोई सब्जेक्ट नहीं। कोई ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत टफ लगा और नहीं मुझे नहीं पढ़ना ये? नहीं, बहुत डायरेक्टर अच्छा सर का स्वभाव कैसा है आपके स्कूल के? बहुत अच्छा है। कभी बातचीत हुई सामने से? नहीं हुई है, बहुत बार हुई है। क्या बताते हैं, क्या बात होती पढ़ाई है? के विषय में बहुत सारी बातें बताते हैं, अच्छे अच्छे, कोई प्रॉब्लम होते हैं उसको भी बताते हैं, सॉल्व करते हैं। कभी जैसे होता है कि हम अपने गार्जियन से जैसे ट्रीट करते हैं तो हर स्कूल के डायरेक्टर होते हैं कि लगता है कि नहीं घर पे है तो वो मेरे पेरेंट्स जो हैं तो है ही है, लेकिन जब हम स्कूल में आते हैं तो हमारे टीचर के साथ साथ डायरेक्टर पेरेंट्स की तरह ट्रीट करते हैं, वैसा होता है? जी। अगर तुम एक दिन के लिए प्रिंसिपल बन जाओ तो कौन सा रूल है जिसे तुम लागू करना चाहोगी और कौन सा रूल है जिसे हटाना चाहोगी? सबसे पहले तो मैं मतलब डिसिप्लिन का नियम लागू करना चाहूंगी और ये भी लागू करना चाहूंगी कि पूरा क्लास पूरा स्कूल साफ सुथरा रहे। गुड, बहुत अच्छा। अगर तुम्हें टाइम मशीन मिल जाए, टाइम मशीन मतलब स्टॉप कर दो आगे चले जाओ, अगर वो तुम्हें मिलता है तो क्या करोगी उससे तुम? टाइम मशीन की मुझे जरूरत फ्यूचर नहीं में है। जाना चाहोगी, पास्ट में जाना चाहोगी? ना मैं फ्यूचर में जाना चाहूंगी ना मैं पास्ट में जाना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में जैसे मैं चाहती हूँ कि अपना प्रेजेंट अच्छा करूँ, अपना फ्यूचर अच्छा करूँ। अगर तुम्हें किसी भी जगह घूमने का मौका मिले तो कौन सा जगह होगा इंडिया में? विदेश की बात नहीं कर रहे, इंडिया में कौन सा ऐसा जगह होगा जहां आप जाना चाहोगी? मेरे को दिल्ली घूमने का हुआ था क्योंकि राष्ट्रपति, गृह मंत्री सब प्रधानमंत्री सब वहीं रहते हैं और वहाँ का मुझे सिस्टम देखना है कि कैसे। और अपने देश की राजधानी भी है इसलिए आप दिल्ली, हाँ बहुत अच्छा जगह चुना आपने, बहुत अच्छा। और अर्थ भी काफी अच्छा था आपका। अगर तुम्हें एक दिन के लिए कोई सेलिब्रिटी बनने का मौका मिले, अक्सर मूवी वगैरह देखती हो आप, कौन सा मूवी है जो सबसे फेवरेट है आपका अभी तक? मूवी एक सर मूवी है जो बहुत अच्छा लगता है। किसी दिन आपका टास्क पूरा करके नहीं आते, आप क्या करती हो उस समय? नर्वस होती हो? नर्वस नहीं होते हैं, मतलब जाके टीचर से बोलते हैं कि हाँ ये कारण था इसलिए मैं नहीं कर पाई, इसलिए माफी मांग लेते कि अगले दिन से हो जाएगा। स्कूल में अक्सर हम देखते हैं कि लंच टाइम होता है, हाफ आवर बीतने के बाद लंच टाइम होता है, उसमें मजेदार चीज क्या करती हैं आप? सभी के साथ बैठ के खाना खाने में बहुत अच्छा लगता है मुझे लंच के वक्त। शेयर भी करती हैं? जी। जो लाया होता है उसको भी देती हैं आप? जी, खिलाते एक दूसरे को। अच्छा, ऐसे छीनते हैं या फिर देते हैं? देते हैं, छीनते हैं। ऐसा कोई दोस्त है जो जबरदस्ती आपका खाना ले लिया और नहीं मुझे दे, ऐसा नहीं हुआ कभी? अब हाँ या ना में आप जवाब देंगी और क्विकली देंगी, है ना? क्या तुम कभी होमवर्क करना भूल गई हो? नहीं। कभी नहीं? वाह। क्या तुमने कभी टीचर की मिमिक्री की है? नहीं। क्या तुमने कभी टीचर से डांट खाई? बहुत बार। ये मत बोलना नहीं, क्योंकि अक्सर है जो हम लोग कभी ना कभी डांट खा ही लेते हैं। कभी खाई हो? किस टीचर से खाई हो और किस कारण खाई हो? आदित्य में से एक बार डांट खाई जब मैथ्स में फॉर्मूला नहीं याद हो पाया था तब। तो याद करना चाहिए फॉर्मूला, नहीं? तो अच्छा, जिस समय डांट खाते हैं उस समय क्या फील होता है कि मुझे डांट दिया मैम ने, या फिर ये फील होता है नहीं मैम ने बोला तो मैं अगली बार से अब रीड करके आऊंगी? क्या सोचते हो? नहीं कि डांट खाए तो अगली बार से रीड करके आऊंगी। क्या तुमने क्लासरूम में कभी छुपकर स्नैक्स खाई है? नहीं खाती हो? खाना चाहिए? नहीं। क्लासरूम में नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए?
क्योंकि उसमें सर पढ़ा रहे थे तो हमें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, ना कि छुप के स्नैक्स और क्लासरूम को गंदा नहीं करना चाहिए। ये भी ठीक है। क्या तुम कभी क्लासरूम में सो गई हो, कोई बोर्डिंग सब्जेक्ट लगा हो और नींद आ गई? नहीं, नींद नहीं आया कभी कभी नहीं आई। क्या तुम कभी एग्जाम में नर्वस हुई हो? कब? कभी कभी हुए हैं। मतलब कौन से सब्जेक्ट में नर्वस हुई थी? एनुअल एग्जामिनेशन में जब एक दो सब्जेक्ट जैसे एसएसटी था, उसमें थोड़ा सा नर्वस हो गई थी। स्कूल का कौन सा ऐसा दिन है जिसे तुम रिपीट करना चाहोगी? स्कूल का एनुअल फंक्शन। क्या खास था उसमें? उसमें डांस करना, नाटक करना, गाना गाना, ये सब बहुत अच्छा लगता है, इसलिए एनुअल फंक्शन को रिपीट। आपके स्कूल में तो एनुअल फंक्शन 25 फरवरी को होने वाले हैं, क्या कुछ खास तैयारी है उसके लिए? क्या करने वाली हैं आप उसमें? गाना गाने वाली हूँ, डांस करने वाली हूँ और नाटक में भाग लेंगे। एनुअल फंक्शन क्यों मनाते हैं? क्या होता है उसमें और क्या क्या होता है? सिर्फ प्रदर्शन करते हैं बच्चे, उससे क्या सीख मिलती है आपको? एनुअल फंक्शन इसलिए क्योंकि इस दिन हमारे स्कूल का उद्घाटन हुआ था। अच्छा, और ये भी देखा जाता है कि जो जिस बच्चे में जो टैलेंट है वो प्रकाशित कर सके, यही होता है। हमारे साथ बात करके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आप कुछ और बताना चाहोगे हमारे व्यूवर्स को, जो आपको लगा हो कि नहीं बच्चों को ये करना चाहिए, स्टूडेंट को कुछ सलाह देना चाहोगे? आपकी एज कितनी होगी? 14। वाह, कितनी अच्छी बात करती है और 14 साल की है। आप समझिए आपके बच्चे जब इस एज में अगर इतने क्विकली अगर रिएक्शन दे, जवाब दे, तो समझिए आपका बच्चा आने वाले फ्यूचर में जरूर कुछ अच्छा करेगा। पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहोगी, कोई ऐसे स्कूल का जो चुनाव करना चाहते हैं? क्या कभी इस स्कूल को छोड़ने के लिए आपने मूड बनाया? नहीं, छोड़ना नहीं था। जब जैसे कि मान लीजिए 8th क्लास है तो 8th क्लास पढ़ के तो स्कूल छोड़ूंगा। सर से आपने रिक्वेस्ट की इसको 10th कर दिया जाए, रिक्वेस्ट करना चाहोगी आगे चल के? क्यों, क्या जुड़ गया इस स्कूल में आपको? स्कूल का पढ़ाई बहुत अच्छा लगता है मुझे, स्कूल से बहुत ज्यादा लगाव है, इसलिए चाहती हूँ कि 10th तक हो जाए स्कूल। आपके बहुत सारे दोस्त पीछे बैठे हुए हैं, और जूनियर है सीनियर है? ये मेरे क्लास में पढ़ती है, दोनों जूनियर। अच्छा, ये आपकी क्लास में पढ़ती है, क्या नाम है इसका? आराध्या। और इन दोनों का? ये मेरी बहन है देवांशी और वो दिव्यांका। अच्छा, ये जूनियर है। कभी आके आपसे कभी सवाल पूछिए कि दीदी मेरे को देखो ना, सर ने ये क्वेश्चन दिया और मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आपसे पूछिए कभी। क्या बताइए आप? बहुत सारे क्वेश्चन अगर मैथ में पूछते तो मैथ में इसको अच्छे से समझा देती कि हाँ ऐसे ऐसे बनाना है। और बहन को तो घर पे भी बताती होंगी आप? कभी बताती हैं कि मुझे वो टीचर ऐसे बताते हैं लेकिन बाउंस चला जाता है, तो क्या आप क्या जवाब देती हो? कैसे हम जैसे पढ़ने में आगे निकल गए, हमें कोई भी सब्जेक्ट अब टफ नहीं लगता, तो उसको क्या कहती हो जिससे उसको भी ना लगे टफ? उसको कहती हूँ कि जैसे कि कोई चीज़ अगर मैथ में समझ में नहीं आया तो उसमें बार बार कोशिश करनी चाहिए ताकि वो चीज़ अच्छे से याद हो जाए। तो अगली बार से ध्यान देती है ये? देती है। अब एडमिशन का समय, बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे स्कूल को चुनाव करने की कोशिश में है कि हमारे बच्चे के लिए सबसे बेस्ट स्कूल कौन सा रहेगा। क्या लगता है, स्कूल दिखने में अच्छा होना चाहिए, अंदर की पढ़ाई बेस्ट होनी चाहिए? नहीं, दिखने में नहीं, अंदर की पढ़ाई बेस्ट होनी चाहिए। अंदर की पढ़ाई बेस्ट होनी चाहिए। चलिए, आपके साथ बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, फिर आपके साथ जुड़ेंगे। और हमारे साथ आप बात की होगी तो काफ़ी कंफर्टेबल फील की हो आप कि नहीं? आगे बात करना चाहोगी? कोशिश करोगी? चलिए, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आदित्य गुरुकुलम पब्लिक स्कूल माधव नगर रूनी सैदपुर से हमारे साथ ये बच्ची जुड़ी हुई थी। कितनी क्विकली रिएक्शन दे रही थी, क्विकली जवाब दे रही थी। आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ देखने को मिला होगा और आप अपने बच्चों को ये वीडियो दिखा सकते हैं। अपने पेरेंट्स, अगर बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो पेरेंट्स को दिखा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ सीखने को मिल सकती है। और कोई चीज़ अगर छूट गया है जिसे हमें आप बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं रोकते हैं और माधव नगर से फिलहाल इस वीडियो को हम शूट कर रहे थे आदित्य गुरुकुलम पब्लिक स्कूल रूनी सैदपुर।